नमस्कार साथियों, आज मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ लेकर के आया हूं जिसको मैं शेयर करता हूं। वे बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूं कि आज के परिवेश में 18 से 20 साल के बच्चे मोबाइल पे एकदम चिपके हुए हैं। उनको थोड़ा भी अपने भविष्य की चिंता नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और नहर की पुलिया पर बैठ करके मोबाइल देख रहे हैं। उनके साथ 8-10 साल के उम्र के भी बच्चे बैठ करके मोबाइल देख रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस सीरियल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। ऐसे बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, 17, 18 साल, 20 साल की उम्र आपकी हो गई। आपकी पढ़ाई लिखाई अगर आप चाहे होते तो बढ़िया से हुई होती। आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाई के लिए, स्कूल जाने के लिए बहुत प्रेरित किए। कुछ बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग वगैरह की व्यवस्था भी किए। 2, 4, 5 तक, अधिक से अधिक कक्षा 8वीं तक आप स्कूल भी गए। उसके बाद से आप मनमौजी बन गए और मनमौजी बन करके यहाँ तक कि मम्मी पापा की बातों की भी अवहेलना करने लगे। मम्मी पापा को जवाब देने लगे, उल्टा जवाब दिए। आप दिन भर इधर उधर घूम रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, भूख लग रही है घर पे जा रहे हो, खाना खा रहे हो, मम्मी कुछ कह रही है तो उसे भी डांट दे रहे हो। पापा आपके बाहर हैं, आपके लिए पैसे कमा के भेज रहे हैं कि मेरा बेटा किसी भी तरह पढ़ाई कर ले, पढ़ करके कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, कोई बड़ा आदमी बने। लेकिन आपको न मम्मी की चिंता है, ना अपने पापा की चिंता है, ना अपने भविष्य की चिंता है। चिंता है तो केवल मोबाइल की। मोबाइल नहीं मिलेगा तो आप पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। किसको किसको आप पता नहीं क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर देंगे। सबसे रिश्ते खत्म कर लोगे। आप जो है बच्चों की संगति में पढ़ करके गुटखा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, झगड़ा कर ले रहे हो, गाली गलौज कर ले रहे हो। जरा आप सोचो कि आपके साथ अगर और बच्चे आएंगे तो वे बच्चे भी आपके जैसे ही होंगे। फिर आपके अगल बगल ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। फिर आपका समाज कैसा होगा? माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके समझदार बने, वो इतना अच्छा बने कि समाज के लोग, इस संसार के लोग उससे सुझाव लें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें और इस समाज में शांति व्यवस्था कायम। अगर किसी बात का झगड़ा है, कोई मैटर है, तो उसको बात के जरिए समझौता करे, समझाए, इस समाज में शांति व्यवस्था कायम करे। और आप हैं कि इससे एकदम अनभिज्ञ होकर के आप ऐसी चीजों में अपने को लगाए हुए हैं कि जिससे
आपका नाम तो खराब हो ही रहा है, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार, आपके गांव, सबका जो है नाम आप मिट्टी में मिला रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा भी गौर करेंगे, थोड़ा भी अपना बचपना याद करेंगे, तो शायद आपके अंदर यह समझ आ जाए। आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को देखिए, एक माँ जो है कैसे संभाल रही है, कैसे अपने आंचल में लेकर के दूध पिला रही है। बच्चा रो रहा है तो कैसे वो थपथपा के उसको चुप करवा रही है। उसका तबीयत खराब हो रहा है तो कितना बेचैन हो जा रही है। ठीक उसी तरह हम सबकी माँ भी बेचैन हुई है, उसी तरह दूध पिलाई है, उसी तरह थपकी लगाई है, खुद जो है गीले पर सोई है ठंडी के दिनों में, और हम लोगों को सूखे सुलाई है, सूखे बिस्तर पर सुलाई है। माँ जो है अमृतमय दूध पिलाई है, इस जीवन को धन्य बनाई है, और वह दूध जो है आज रंग लाई है। उसकी ताकत बुढ़ौती तक रहेगा, जब तक हम सबका शरीर है। उस मां के दूध की शक्ति तब तक रहेगा। ऐसे मां को आप भूल जाएंगे, ऐसी मां की बातों को आप नहीं मानेंगे, तो बताइए आपका क्या होगा? आपका भविष्य कैसा होगा? आप अपने पिता की बातों का अवहेलना करेंगे, आप अपने पिता के सपनों को चकनाचूर करेंगे, आप अपने पिता के साथ नजर मिला करके और जवाब सवाल करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे। उस पिता के दिल को तकलीफ होगा, और वो तकलीफ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको कष्ट पहुंचाएगा, क्योंकि कहा गया है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका समय अभी पढ़ने का समय है। आप स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए। गरीब होना अलग चीज है। पढ़ाई आप कोई जरूरी नहीं कि किसी अच्छे स्कूल में ही करें। आप पढ़ाई जो है प्राथमिक विद्यालय में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके मम्मी पापा प्राथमिक विद्यालय में भी भेजते हैं, आप वहीं जाइए। वहां के भी टीचर बहुत ही अच्छे हैं, इंटेलिजेंट। लेकिन आप पढ़ना चाहेंगे तब। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो है बहुत बड़ी तकलीफ की बात होगी। ये बात सही है कि मैं आपका कुछ नहीं हूं, लेकिन आप बच्चों को मैं अवश्य समझता हूं कि आप मेरे भविष्य हैं। कोई भी बच्चे हों, वो हम सबके भविष्य हैं, और वो बच्चे अच्छे होंगे तो हम सभी का भविष्य अच्छा होगा, खुशहाल होगा। मैं बच्चों को देखता हूं, छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं,
गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, शराब भी पीते हैं। बहुत अफसोस होता है, कष्ट होता है। बच्चे जो है सीना ताने मस्ती में चलते हैं, हेयर की कटिंग पर विशेष ध्यान देते हैं, किसी हीरो से अपने की तुलना करते हैं। लेकिन केवल तुलना करने से आप हीरो नहीं हो सकते, आप जीरो हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हीरो बनना है, तुलना करनी है, तो उसके हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसलिए मैं आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने टाइम के महत्व को समझिए। टाइम जो निकल जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो आपके मम्मी पापा बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, उनका सहारा कौन बनेगा? आपके सहारा, आपके बचपन में आपका सहारा मम्मी पापा बने हैं, तो मम्मी पापा के बुढ़ापे में आपको भी सहारा बनना होगा। ये अकाट सत्य है। इसलिए आप अपने को उस काबिल बना लीजिए, उस लायक बना लीजिए कि आप अपने जीवन के साथ साथ अपने मम्मी पापा को भी उनका परवरिश ठीक से कर सकें। मेरी बातों पर ध्यान देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।